आइए हम खड़े होकर प्रभु की आराधना करें। आइए ਅਸੀਂ खड़े होकर प्रभु की आराधना करिए। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और संज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और संज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है। संज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है। बुद्धि और संज्ञान तू ही है। जीवन भरा पापों से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा। जीवन भरा पापों से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मेरे पापों से बचाने को जीवन दिया है। हे यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और संज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और संज्ञान तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और संज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और संज्ञान तू ही है। वायदा किया है तूने, वायदा
वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश बूंदे, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश बूंदे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और संज्ञा तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और संज्ञा तू ही है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को। धर्मियों को ले जाएगा, सिंहासनों पर राज्य करेंगे। धर्मियों को ले जाएगा, सिंहासनों पर राज्य करेंगे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और संज्ञा आराधना करें। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, ओ यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। ओ दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है। हालेलुया हालेलुया बुद्धि और हालेलुया तू ही है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। दला दना दला रे दना दला दना दला दला दना दला रे दला रे दला बराबर दना से दला रे। आइए हम परमेश्वर का वचन से रोमियों की पत्री 5:12 पढ़े। आइए ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5:12 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। रोमी 5:12। रोमिया 5:12 ਐਤ। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। इसलिए जिवें एक मनुख तो पाप संसार विच आया ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੌਤ ਆਈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਭਨਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ।
आइए हम प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करिए। स्वर्गीय पिता, आज आपने हम सबको इकट्ठा किया, तेरे धन्यवाद हो। स्वर्गीय पिता, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾ तेरा ਧੰਨਵਾਦ। उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो। ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ तेरा ਧੰਨਵਾਦ। वचन से हमसे बात कर। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। तेरा वचन समझने के लिए एक एक को कृपा दे। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ। अगर किसी का मन को इस संसार के शक्तियों ने बांध के रखा, उनका मन को भी खोल दे। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਖੋਲ ਦਿਓ। प्रभु सबको आशीष देना। ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। इधर में रोमी 5 के 12 में लिखा, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया। ਇਧਰ ਰੋਮੀ 5 ਦੀ 12 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਭਨਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। इधर में सब लोगों ने पाप किया है। इधर सबना ने पाप कीता। इस पृथ्वी में जितने लोग रहता है सबके अंदर पाप है। इस धरती ते जिन्ने भी लोग रहते हैं सबना दे अंदर पाप है। कितना भी भक्ति करने वाला हो, कितना भी दुनिया की रीति रिवाज होंगे अनुसार करने वाले हो, सबके अंदर पाप आया है। और चाहे वो किन्नी भी भक्ति करने वाले हैं, किन्ना भी ना जपन वाले हैं और दुनिया दे रीति रिवाजां नूं पूरा करने वाले हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें पाप नहीं कोई है। भी ऐहो जिहा व्यक्ति नहीं जिहदे विच पाप नहीं है। जन्म से पाप सबके अंदर आया है। जन्म तो पाप सब दे अंदर आया हुआ है। जैसा शरीर का अंग बढ़ते बढ़ते पूरा तंदुरुस्ती में आते, इसी होता है पाप का स्वभाव हमारे अंदर बढ़ते बढ़ते प्रकट हो जाता और है। जिस तरह जन्म तो शरीर दा जिहड़ा शरीर दे अंग दिन प्रतिदिन वाधे जांदे तंदुरुस्त हुंदे जांदे हन, उवें पाप दा स्वभाव भी प्रगट हुंदा जांदा है। रोमी 6 का 23 पढ़िएगा। रोमी 6 दी 23 आयत पढ़िए। रोमी 6 का 23। रोमी 6 दी 23 आयत। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप दी मजदूरी ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ु ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। पाप का मजदूरी मौत है। पाप दी मजदूरी मौत है। पिछले दिनों मैंने बताया शारीरिक मौत के बारे में नहीं लिखा है। पिछले दिनों में मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि शारीरिक मौत के बारे नहीं लिखा। शारीरिक मौत एक नींद है। शारीरिक मौत तो एक नींद है। वो एक बाहर हमारा शरीर से आत्मा प्राण बाहर जाने का निकास या एक्सिट है। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ शरीर दे अंदरों आत्मा ते प्राण ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। असली मौत है अनंत काल तक आग के झील में सजा उठाते रहना। और असली मौत है सदीपक काल तक आग दी झील विच सड़दे रहना, सजा ठोंदे रहना। दो ही जगह है। दो ही जगह है। एक स्वर्ग परमेश्वर के साथ में जीवन, और एक स्वर्ग जो परमेश्वर दे नाल जीवन, दूसरा नरक की आग, दूसरा नरक दी आग। मनुष्य ये दोनों में से कोई एक चुनना है। और मनुख ने इन्हां दोवां विचों कोई एक नूं चुनना है। अगर स्वर्ग में जाना है तो पाप के रास्ते से मुड़कर आना है। और जेकर स्वर्ग विच जाना तो पाप के रास्ते तो मुड़ के आना है। नरक में जाने के लिए आप कुछ भी खास करने का जरूरत नहीं। और नरक विच जान विच तानू कुछ भी खास करने की लोड़ नहीं। चलते जाओ उधर पहुंचेंगे। और चलते जाओ उधर पहुंच जाओगे। आप नरक में जाने के लिए कोई मेहनत करने का जरूरत नहीं। तानू नरक विच जान वास्ते कोई भी मेहनत करने की लोड़। चलते जाओ, आपके आगे नरक है। और चलते जाओ, ताड़े अगे नरक है। लेकिन नरक से मुड़ना है। जेकर नरक तो मुड़ना है, स्वर्ग की ओर जाना है, स्वर्ग दे वाल जाना है, तो आपको पाप का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। तो तानू पाप दा राह छड़ना पड़ेगा। पाप आपको क्या करेगा? पाप तानू की करेगा? गिनती 32 का 23 पढ़िएगा। और गिनती 32 दी 23 आयत पढ़िए। गिनती 32 का 23। गिनती 32 दी 23 आयत पढ़िए। पाप आपको क्या करेगा? पाप तानू की करेगा? और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। पर जे तुसी ए ना करो तां वेखो तुसां यहोवा दा पाप कीता, अते जानो भई तुहाडा पाप तुहाडे उत्ते आ पवेगा। आपका पाप आपके ऊपर आपको लगेगा।
ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗਾ। असली तर्जुमा में तुम्हारा पाप तुमको पकड़ेगा। ਅਸਲੀ ਤਰਜਮੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇਗਾ। अभी व्यभिचार करने में मजा आता है, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। नशा करते वक्त मजा आता है, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। शराब पीते वक्त मजा आता है, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਵਕਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। लूटपाट करने में मजा आता है। ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। लेकिन याद रखना ये पाप तुमको पकड़ेगा। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇਗਾ। अभी मजा मिलता है लेकिन ये पाप तुमको पकड़ के नरक की आग में ले जाएगा। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹੀ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। मनुष्य का हालत क्या है? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? सपोपदेशक 8 का 11 पढ़िएगा। ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 8 ਦੀ 11 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। सपोपदेशक 8 का 11। ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 8 ਦੀ 11 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। ਤਾਬੜਤੋੜ ਬਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਪੁੱਜ ਕੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। पाप का सजा एकदम नहीं मिलता, इसलिए पाप करने के लिए मन लगे रहता है। और पाप ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਝਟਪਟ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। जब दूध में पानी मिलाया, किसी ने पकड़ा नहीं, फिर भी दूध में लगातार पानी मिलाते रहेंगे। ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। खाने की चीज में मिलावट करके बेचा, किसी ने पकड़ा नहीं, फिर करते रहेंगे। ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। रिश्वत लेते हुए पैसा कमाते रहा, किसी ने पकड़ा नहीं, फिर रिश्वत लेना शुरू और करता है। रिश्वत लेंदे लेंदे पैसे कमाਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। चोरी किया, किसी ने पकड़ा नहीं, फिर चोरी करने के लिए मन लगते रहते हैं। ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ और फिर बार-बार चोरी करने ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। एकदम परमेश्वर क्यों सजा नहीं देता? ਝਟਪਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? आपको मौका दे रहा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये सुधर जाएगा, ये सुधर जाएगा, सही रास्ता में आएगा करके सोचते हुए प्रभु मौका दे रहा है। ये सुधर जाएगा, ये सुधर जाएगा, ये ठीक राह ते आ जाएगा, ये सोचते हुए ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ है। खाने का चीज में मिलावट कर दिया, रिश्वत लिया, चोरी किया, आप ये नहीं सोचना किसी ने नहीं देखा है। और खान पीन ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ और ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ है। यिर्मयाह 16 का 17 पढ़िएगा। और यिर्मयाह 16 ਦੀ 17 आयत पढ़िए। यिर्मयाह 16 का 17। यिर्मयाह 16 ਦੀ 17 आयत। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है, इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। इधर में प्रभु कहता है उनका सारा चाल चलन मेरे सामने है। इधर प्रभु कहता ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ है। आप दूध में पानी मिलाया, किसी ने नहीं देखा, प्रभु ने देखा है। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, प्रभु ने ਵੇਖਿਆ है। आपने रिश्वत लिया, किसी ने नहीं देखा, प्रभु ने देखा है। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ है। आपने व्यभिचार किया, किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर ने देखा है। ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ है। आपको पकड़ा नहीं, इसका मतलब ये नहीं किसी ने नहीं देखा है। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ है। आप सोचते किसी ने पकड़ा नहीं, मैं चालाक हूं, मैं करते जाऊंगा। और ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ नहीं, मैं तो बहुत ही चलाक हाँ, इसलिए मैं ऐसे काम ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੂੰਗਾ। कोई मुझे पकड़ेगा नहीं, कोई ਮੈਨੂੰ ਫੜ नहीं सकता। लेकिन आज कान खोल कर सुन ले, पर आज कान खोल के सुन ले, आपका सारे चाल चलन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने है। ਤੁਹਾਡਾ सारा चाल चलन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने है। आपका सारे पाप उनके सामने प्रकट है। और ਤੁਹਾਡੇ सारे पाप उसके सामने प्रकट है। एसेकिएल 11 का 5 भी पढ़िएगा। हिजकियल 11 ਦੀ 5 आयत भी पढ़िए। एसेकिएल 11 का 5। हिजकियल 11 ਦੀ 5 आयत पढ़िए। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कहे, यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, तुमने
ऐसा ही कहा है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। यहोवा दा आत्मा मेरे ते उतरिया अते ओने मैनू आख्या कि तू ए आख, यहोवा इउं फरमाउंदा है कि हे इस्राएल दे घराने, तुसां इउं सोचा है, पर मैं तुहाडे मन दियां विचारां नू जानदा हां। इधर परमेश्वर कहते तुम्हारा मन में जो कुछ आता है वो भी मैं जानता हूँ। इधर परमेश्वर कहता है ਤੁਹਾਡੇ मन ਵਿੱਚ जो भी सोच विचार आते हैं वो भी मैं जानता हूँ। इसलिए जान लो आपने पाप किया, किसी ने आपको पकड़ा नहीं, इसका ना बच गया, ऐसा ना सोचिए। और इसलिए तुसी पाप करते वक्त किसी ने फड़िया नहीं, तो इसका मतलब तुसी ये नहीं सोचना कि किसी ਨੂੰ पता नहीं लगा। परमेश्वर आपका पाप को देखा है, परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ पाप ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ है, आपका मन का विचारों को भी वो जानता है, ਤੁਹਾਡੇ मन ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ भी वो जानता है। सबोपदेशक 12:14 पढ़िएगा। और उपदेशक ਦੀ पोथी 12:14 आयत पढ़िए। सबोपदेशक 12:14। उपदेशक ਦੀ पोथी 12:14 आयत। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर ता एक एक काम दा अते एक एक गुज्जी गल दा न्याय करेगा, भावें चंगी होवे भावें माड़ी। परमेश्वर सारे कामों का न्याय करेगा। परमेश्वर सारे कामों का न्याय करेगा। अभी किसी ने देखा नहीं, हुण किसी ने वेख्या नहीं, किसी ने पकड़ा नहीं, किसी ने फड़िया नहीं। न्याय का दिन आ रहा है, न्याय का दिन आ रहा है। न्याय के दिन में प्रभु आपको कैसा खड़ा करेगा? न्याय के दिन में प्रभु किस तरह तानू खड़ा करेगा? भजन संहिता 90:3 पढ़िएगा। और जबूर 90:3 आयत पढ़िए। भजन संहिता 90:3। जबूर 90:3 आयत पढ़िए। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट आओ। तू इंसान नू खाक वल मोड़ दिंदा है अते फरमाउंदा है, हे आदम वंशियों मुड़ो। आप सोचा पाप किया, मर गया, सब खत्म हो गया। और तुसी सोचते हो पाप किते, मर गए, सब खत्म हो गया। आप जब मर के चले गया, उधर से आपको बुला कर लाएगा। और जब तुसी मर के चले गए, उधरों बुला के तानू लियांदा जाएगा। परमेश्वर कहने जा रहे हैं, मनुष्य के संतानों वापस आओ। और परमेश्वर कह जा रहा, हे आदम वंशियों वापस मोड़ आओ। किसके लिए? काने वास्ते? न्याय के लिए वापस आना पड़ेगा। न्याय दली वापस आना पड़ेगा। दूसरा जन्म लेकर नहीं आएगा, दूसरा जन्म लेके नहीं आओगे। बाकी आपका आत्मा प्राण परमेश्वर की अदालत के सामने खड़ा होगा। ताड़ा आत्मा ते प्राण परमेश्वर की अदालत में खड़ा होगा। प्रकाशित वाक्य 20:11 से 15 तक पढ़िएगा। प्रकाश दी पोथी 20:11 तो लेके 15 तक पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 20:11 से 15 तक। प्रकाश दी पोथी 20:11 तो 15 तक। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। फिर मैं एक वड्डा अति चिट्टा सिंहासन अति ओनू जेड़ा उस उत्ते विराजमान सी वेख्या, जिहदे सामने धरती अति आकाश नस गए अति उन्हां दे लई कोई थां ना मिलिया। अति मैं मुर्दियां नू की वड्डे की छोटे सिंहासन दे अगे खलोतियां वेख्या, अते पोथियां खोलियां गईयां, अते एक होर पोथी जेड़ी जीवन दी पोथी है खोली गई, अते मुर्दियां दा न्याय पोथियां विच लिखियां होईयां गल्लां तो उन्हां दियां करनियां दे अनुसार कीता गया। अते समुद्र ने ओ मुर्दे जेड़े ओदे विच सन मोड़ दिते, अते काल अते पताल ने ओ मुर्दे जेड़े उन्हां विच सन मोड़ दिते, अते हरेक दा न्याय उन्हां दियां करनियां दे अनुसार कीता गया।
मेरे प्यारों, एक बड़ा घटना होने वाला है। मेरे प्यारों, एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है। जैसा हम दोनों आपके सामने बैठा एक सच्चाई है, और जिस तरह से दो जने ताड़े सामने बैठे एक सच्चाई है, इसी मुताबिक एक सच्चाई है, सब मनुष्य जिनका पाप यीशु मसीह के द्वारा माफ नहीं किया गया, प्रभु की अदालत के सामने खड़ा होगा। और इसे तरह एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिन्ना दे पाप यीशु मसीह दे द्वारा माफ नहीं किए गए, उन्हां सारियां नूं परमेश्वर दी अदालत में खड़ा होना पड़ेगा। यीशु मसीह के द्वारा माफ किए हुए लोग क्यों खड़ा नहीं होना पड़ेगा? और यीशु मसीह दे द्वारा जिन्ना दे पाप माफ हो गए, उन्होंने क्यों नहीं खड़ा होना पड़ेगा? क्योंकि उन लोगों का पाप का सजा यीशु मसीह ने उठाया करके उन लोग विश्वास करते हैं। और क्योंकि उन्होंने पापां दी सजा नूं यीशु मसीह ने चुक लिया, ओ इस गल नूं विश्वास करते हैं और वो पाप से पश्चाताप किया है, उन्होंने पाप तो पछतावा किया है, इसलिए उनको माफी मिल गया है। इसलिए उन्होंने माफी मिल गई इसलिए है। जो लोग यीशु मसीह के द्वारा शुद्ध किए गए, उन लोग आखिरी सिंहासन में खड़ा होने का जरूरत नहीं है। जो यीशु मसीह के द्वारा शुद्ध किए गए, उन्होंने आखिरी न्याय में खड़े होने की लोड़ नहीं है। बाकी सब के सब जिन लोग इस धरती में आए हैं, उनको यीशु मसीह की अदालत के सामने खड़ा होना पड़ेगा। बाकी सब जो इस धरती ते आए हैं, उन सारे यीशु मसीह के न्याय में खड़ा होना पड़ेगा। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सब तो बड़ा पाप केड़ा है? उद्धार देने के लिए परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया, मुक्ति देने वास्ते परमेश्वर मनुख दा रूप धार के आया, उनका पापों को उठाया, उन्होंने पापां नूं चुक लिया। इतना प्रेम उन्होंने सलीब के द्वारा प्रकट किया, इतना प्रेम उसने सलीब के द्वारा प्रकट किया। उस प्रेम को पहचाना नहीं, उस प्रेम नूं सियाणिया नहीं, परमेश्वर को पहचाना नहीं, परमेश्वर नूं सियाणिया नहीं। ये है सबसे बड़ा पाप। ये सब तो बड़ा पाप। अगर आपने शराब नहीं पिया, चोरी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जेकर तू शराब नहीं पीती, चोरी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, फिर भी अगर यीशु को इनकार किया है तो आप सबसे बड़ा पापी है। और फिर भी तुसी जे यीशु मसीह दा इनकार किया है, तो उस लिए तुसी सब तो बड़े पापी हो। सबसे बड़ा पाप क्या है? उद्धार देने के लिए प्रभु आया, फिर भी उनको स्वीकार नहीं किया, वो है सबसे बड़ा पाप। सब तो बड़ा पाप की है। मुक्ति देने वास्ते परमेश्वर आया, फिर भी तुसी उसनु ग्रहण नहीं किया, ए पाप सब तो बड़ा पाप है। सब लोग जिनका पाप यीशु के द्वारा शुद्ध नहीं किया गया, आखिरी सिंहासन में खड़े होंगे। सब लोग जिन्हों ने पाप यीशु मसीह के द्वारा शुद्ध नहीं किए गए, और सारे परमेश्वर के सिंहासन के खड़े होंगे। मेरे भाई, आप मांस नहीं खाते होंगे, अच्छी बात है। मेरे भराओ, तुसी मांस नहीं खाते होंगे, चंगी गल है। आप रिश्वत नहीं लेते तो अच्छी बात है। तुसी रिश्वत नहीं लेते, चंगी गल है। आप शराब नहीं पीते, अच्छी बात है। तुसी शराब नहीं पीते, चंगी गल है। और लोगों को आप दान पुण्य करते, अच्छी बात है। तुसी लोगों को दान पुण्य कर दियो, अच्छी गल है। फिर भी अगर यीशु को आप स्वीकार नहीं किया तो आप बड़ा पापी है। फिर भी तुसी जेकर यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, तो तुसी बहुत बड़े पापी हो। क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर कल, जैसा मैंने बताया, मनुष्य का रूप धारण करके आया। क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर जिस तरह कल मैं दसिया मनुख का रूप धार के आया, स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए अपने आप को शून्य किया। स्वर्ग के परमेश्वर ने ताड़े लिए अपने आप को खाली किया। आप अपना घमंड से नीचे नहीं उतर रहे, तुसी अपने घमंड तो थल्ले नहीं उतर रहे हो, इसलिए आपका पाप बड़ा पाप होगा। इसलिए ताड़ा पाप बहुत ही बड़ा पाप होगा। कान खोल कर सुन लीजिएगा, कान खोल कर सुन लीजिए। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सब तो बड़ा पाप केड़ा है? सृष्टिकर्ता मनुष्य बनकर आया, उनको स्वीकार नहीं किया। सिरजनहार मनुख का रूप धार के आया, तुसी उसनु कबूल नहीं किया। यह है बड़ा पाप। ए बड़ा पाप। सब अदालत के सामने खड़ा होंगे, इसलिए ऐसा सब नु अदालत में खड़ा होना पड़ेगा। उस समय प्रभु गवाहों को बुलाया जाएगा। उस समय प्रभु गवाहों को बुलावेगा। कौन है आपका गवाह? कौन है ताड़े गवाह? आयु 20 का 27 पढ़िएगा। अय्यूब 27 पढ़िए। जॉब 20:27। अय्यूब 27। आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। आकाश ओदी बदी नु प्रगट करेगा
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। आपके खिलाफ आकाश आएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਕਾਸ਼ ਆਏਗਾ। आकाश किसी का रिश्वत नहीं लेता, ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ किसी का तरफदारी नहीं करता। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। आकाश से बारिश आते वक्त कौन परमेश्वर को मानता है, जो परमेश्वर को गाली देता उसको नहीं देता, सबके ऊपर बारिश आता ਔਰ है। ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਵਕਤ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ। पृथ्वी भी किसी का तरफदारी नहीं करता। ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। जो कोई गेहूं बेचता है, चावल बोता है, तो वो नहीं देखता कौन है परमेश्वर को मानने वाला, कौन है परमेश्वर को इनकार करने वाला। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਬੀਜੇ ਚਾਹੇ ਝੋਨਾ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੀ ਕਿ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। कोई तरफदारी नहीं करता। ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। तो परमेश्वर का दो गवाह है, आसमान और आकाश और जमीन। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੋ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ। आपके खिलाफ आएगा ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣਗੇ। खुलेआम जो पाप किया आकाश गवाही देगा, पृथ्वी गवाही ਜੋ देगा। ਖੁੱਲੇਆਮ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ। और चुप कमरे के अंदर किया हुआ पाप के लिए कौन गवाही देगा? ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ? हबकुक 2 का 11 पढ़िएगा। ਹਬਕੂਕ 2 ਦੀ 11 ਪੜ੍ਹੀਏ। हबकुक 2 का 11। हबकूक 2 ਦੀ 11। क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दोहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। ਪੱਥਰ ਕੰਨ ਤੋਂ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਤੀਰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। आप कमरे में जो पाप करते हैं उधर का ईंट पत्थर आकर गवाही देगा। ਜਿਸ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ। छत का लकड़ी या दरवाजे का लकड़ी आकर गवाही देगा। ਛੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰ ਅਤੇ ਬਾਲੇ ਹਨ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ। अभी हमारा भाई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ कर ਰਿਹਾ ਹੈ ये मनुष्य मालूम किया हुआ एक मशीन है। ਔਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। आपका एक एक का वीडियो खोलने के लिए प्रभु पत्थर को और लकड़ी को आज्ञा देगा, सब आपका वीडियो खोल देगा। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਮੂਵੀ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। पूरा खुल जाएगा। पूरा खोल जाएगी। आसमान आपके खिलाफ आ रहा है, आसमान ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, पृथ्वी आपके खिलाफ आ रहा है, ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, आपका कमरे का पत्थर और लकड़ी आ रहा है। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਬਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਤੀਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। प्रकाशित वाक्य 20 का 12 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 20 का 12। प्रकाश ਦੀ ਪੋਥੀ 20 ਦੀ 12 ਪੜ੍ਹੀਏ। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਛੋਟੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इधर में पुस्तकें खोली गई लिखा है। इधर पोथियां खोलियां करके लिखा है। उस समय का भाषा के अनुसार लिखा है, उस समय दी समझन दी भाषा विच लिखा है। अभी का अनुसार वीडियो खोला गया। इस हुण दे अनुसार वीडियो खोली गई। कौन सा वीडियो है? केड़ी वीडियो है? यादगारी वीडियो। यादगारी वीडियो। हर एक मनुष्य एक वीडियो लेकर घूम रहा है। हर एक मनुष्य एक वीडियो लेके घूम रहा है। प्रभु बोलेगा इनका यादगारी वीडियो खोलो। प्रभु कहेगा इसकी यादगिरी जो वीडियो उसनु खोल दो। उधर में आपने जितना पाप किया सब आएगा, और उधर जो जिन्ने तुसी पाप किते हैं वो सब सामने आ जाएंगे। मनुष्य का वीडियो में आपने एक दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, क्यों खड़ा है करके मालूम नहीं होता। और मनुख दी वीडियो दे द्वारा कि तुसी एक दरवाजे दे नाल लाग के खड़े हो, क्यों खड़े हो वो पता नहीं लगता। लेकिन आपका यादगारी वीडियो आते वक्त किस लिए खड़ा है, क्यों खड़ा, वो भी आ जाएगा। और यादगिरी वीडियो ताड़ी खोल दे वक्त तुसी किस मकसद दे लिए खड़े सी वो भी आ जाएगा। अभी
मामूली वीडियो में कुछ बोला है, किस उद्देश्य से बोला, वो प्रकट नहीं होता। और हुण आम वीडियो विच किस मतलब दे नाल बोलिया वो प्रगट नहीं हुंदा, बल्कि यादगारी वीडियो में मतलब ही प्रकट होगा। और यादगिरी दी वीडियो विच मतलब भी खुल जाएगा। थोड़ा सुन लीजिएगा, थोड़ा सुन लइए, तुम्हारा पाप तुमको पकड़ेगा। तुहाडा पाप तानू फड़ लवेगा। इधर धर्म की बात नहीं है, इधर धर्म दी गल नहीं है, जाति का बात नहीं है, जात दी गल नहीं है, पाप का बात है। पाप दी गल है। तुम्हारे अंदर पाप है, ताडी अंदर पाप है, सब पापी है। सब पापी है। इस दुनिया में पाप के बिना कोई नहीं है। इस दुनिया विच पाप तो बिना कोई नहीं है। तुम्हारा पाप तुमको पकड़ेगा, ताडा पाप तानू फड़ लवेगा। तुम्हारा पाप के खिलाफ आसमान जमीन गवाही देगा, ताडे पाप दे खिलाफ धरती ते आकाश गवाही देणगे, कमरे का ईंट पत्थर गवाही देगा, कमरे दियां इट्टां ते बाले शतीर गवाही देणगे, आपका यादगारी वीडियो भी गवाही देगा। ताडी यादगिरी वीडियो भी जड़ी खोली जाएगी। तो कहां जाकर आपको शुद्ध कर सकता है? फिर तुसी किथे जाके अपने आप को शुद्ध कर सकते? यिर्मयाह 2:22 पढ़िएगा। यिर्मयाह 2:22 पढ़िए। किधर जाकर धो सकता है? किधर अपने आप को जाके धो सकते हो? चाहे तो अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਜੀ ਨਾਲ ਧੋਵੇਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਾਬਣ ਵਰਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਦਾ ਦਾਗ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। मेरे प्यारों, पाप तीर्थ स्थानों में जाकर धो नहीं सकता। मेरे प्यारो, पाप तीर्थ स्थाना ते जाके धो नहीं सकते। पाप शरीर में नहीं है, पाप शरीर नू नहीं लगा, पाप आपका प्राण में लगा हुआ है। पाप ताडे प्राण नू लगा होया है। उदाहरण के तौर पर मैं इस हाथ को बोले उनको 5 रुपया दे दो, हाथ जाकर 5 रुपया देगा। और उदाहरण दे तौर पे मैं हथ नू कहांगा कि उसनू 5 रुपये काट के दे दे, 5 रुपये काट के दे देगा। अगर हाथ को बोले थप्पड़ लगाओ तो थप्पड़ भी लगाएगा। जेकर मैं इसनू कहांगा इनू कस के थप्पड़ मार दे, थप्पड़ भी मारेगा। हाथ को बोले नमस्ते कर तो नमस्ते करेगा। तो जेकर हाथ नू कहांगा हाथ बन के नमस्ते कर, नमस्ते करेगा। और किसी का चोरी करना तो चोरी करेगा। जेकर किसी नू कहांगा चोरी कर, चोरी करेगा। ये हाथ पाप नहीं करते, ये हाथ पाप नहीं करता, इसके अंदर बैठा हुआ प्राण पाप करता है। इसके अंदर बैठा या प्राण पाप करता है। प्राण को कहां जाकर धो सकता है? प्राण नू किथे जाके धो सकते हां? चाहे आप तीर्थ स्थानों में या तालाब में सुबह शाम लगातार नहाते रहो, चाहे तुसी तीर्थ स्थाना ते जाके सरोवरां विच जाके सुबह शाम नहाते रहो, हर दिन जाते नहाते रहो, हर रोज जाके नहाते रहो, कितना बड़ा बड़ा तीर्थ स्थानों में जाकर नहाते रहो, वड्डे वड्डे तीर्थ स्थाना ते जाके नहाते रहो, तुम्हारा पाप धोकर नहीं जा सकता। और ताड़ा पाप धोन दे नाल नहीं हटेगा। सज्जी से धोएगा तो भी पाप नहीं मिटेगा, सज्जी नाल धोवोगे ता भी पाप नहीं मिटेगा। पाप तुम्हारा शरीर में नहीं, तुम्हारा प्राण में लगा हुआ है। के पाप ताड़े शरीर नू नहीं सगो के ताड़े प्राण नू लगा होया है। जगह जगह जाकर नहाने से शरीर का मैल दूर हो जाएगा। जगह जगह जाके नहाउण दे नाल शरीर दी मैल जड़ी लह जांदी है। मेरे प्यारो, तुम्हारा पाप उधर ही रहेगा। मेरे प्यारो, ताड़ा पाप उधर ही रहेगा। इस धरती में कोई ऐसा जगह नहीं है जिधर पाप धोकर शुद्ध हो सकता है। इस धरती ते कोई एहो जी जगह नहीं है जिथे पापां नू धो के शुद्ध हो सकते हाँ। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? इसलिए परमेश्वर ने की कीता? यशायाह 53:6 पढ़िएगा। यशायाह 53:6 पढ़िए। आइसिया 53:6। यशायाह 53:6। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਦੀ। मेरे प्यारों, आज से करीबन 2000 साल पहले सर्वशक्तिमान मनुष्य बनकर आया। और मेरे प्यारो, आज तो लगभग 2000 साल पहला सर्वशक्तिमान मनुष्य बन के आया। उन्होंने अपने कामों के द्वारा प्रकट किया, मैं
अवतारों में से एक नहीं, गुरुओं में से एक नहीं, नबियों में से एक नहीं, बल्कि मैं इम्मानुएल हूं। और उसने अपने कम्मां दे द्वारा साबित किया कि मैं अवतारां विचों कोई एक नहीं, गुरुआं विचों कोई एक नहीं, नबियां विचों कोई एक नहीं, सगों कि मैं इम्मानुएल हां। मैं इस परमेश्वर हमारे साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। जिसका मतलब परमेश्वर साडे नाल, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हां। वो किस लिए आया? वो कादे वास्ते आया? मेरे और आपका पाप उठाने आया, और मेरे अते ताडे पापां नूं चुकण वास्ते आया। धर्म बनाने नहीं आया, धर्म बनाउण वास्ते नहीं आया, ईसाई धर्म शुरू करने नहीं आया, ईसाई धर्म शुरू करने वास्ते नहीं आया। ए पापी, मेरे और आपका पाप उठाने आया। हे पापी, मेरे अते ताडे पापां नूं चुकण वास्ते आया। यूहन्ना 1:29 पढ़ो। यूहन्ना दी अंजील 1:29 आयत पढ़िए। यूहन्ना 1:29। यूहन्ना दी अंजील 1:29 आयत। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। दूजे दिन यीशु ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ है। परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा के ले जाता है। परमेश्वर दा लेला जो जगत दा पाप चुक ले जाता है। सारे जगत का पाप उठाने आया, सारे जगत दे पाप नूं चुकण आया। सारे हिंदुस्तान में लगने वाले सबों का पाप उठाने आया, और सारे हिंदुस्तान विच रहने वालों दे सब दे पापां नूं चुकण आया। अमेरिका में रहने वालों को पाप उठाने आया, अमेरिका विच रहने वालों दे पापां नूं चुकण आया। रूस में रहने वालों को पाप उठाने आया, रूस विच रहने वालों दे पापां नूं चुकण आया। अरब देश में रहने वालों को पाप उठाने आया, खाड़ी देशां विच रहने वालों दे पापां नूं चुकण आया। पाकिस्तान में रहने वालों को पाप उठाने आया, और पाकिस्तान विच रहने वालों दे पापां नूं चुकण आया। पंजाब में रहने वालों को पाप उठाने आया, पंजाब विच रहने वालों दे पापां नूं चुकण आया। इस तरनतारन में रहने वाले सबों का पाप उठाने आया, इस तरनतारन विच रहने वाले सब दे पापां नूं चुकण आया। आपका पाप उठाने आया, साडा पाप चुकण आया। धर्म देने नहीं आया, धर्म देण वास्ते नहीं आया, बल्कि आपका पाप उठाने आया, सगों के ताडा पाप चुकण आया। अगर आप इनको इनकार करेगा तो जेकर तुसी ਇਹਦਾ इनकार करोगे तां आपका पाप सबसे बड़ा पाप गिना जाएगा। ताडा पाप सब तो बड़ा पाप गिनिया जाएगा। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आप अपने आप को घमंडी बना दिया। क्योंकि तुसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे सामने अपने आप को घमंडी बनाया। जब आपका पाप उठाने परमेश्वर आया, आप उनको इनकार किया, वो है सबसे बड़ा पाप। जब परमेश्वर ताड़ा पाप चुकण वास्ते आया, तुसी उसका इनकार किया, ये सब तो बड़ा ताड़ा पाप। मैं उनको गेत्सेमनी वाटिका में देख रहा हूं। मैं उसनु गेत्सेमनी बाग विच वेखदा हां। उस समय उनका ईश्वरत्व को उन्होंने हटा दिया, उस समय उसकी ईश्वरताई पूरी हट गई। मनुष्य के रूप में पड़ा है, मनुष्य के रूप विच पिया आया है। मेरा पाप और आपके पाप, सारे दुनिया का पाप उनके ऊपर लगा दिया। और मेरा पाप, ताड़ा पाप, सारी दुनिया दा पाप उसके उत्ते लद दिता। उनका खून पसीने की तरह बाहर आ रहा है। उसका खून जिहड़ा है वो पसीना बन बन के बाहर आ रहा है। उन्होंने कभी पाप का मजा नहीं उठाया, उसने कदे भी पाप दा मजा नहीं उठाया। स्वर्ग का परमेश्वर देख रहा है, स्वर्ग दा परमेश्वर वेख रहा है। उनका पुत्र प्रभु यीशु मेरा और आपका पाप उठाते हुए गेत्सेमनी वाटिका में मुंह बल गिर पड़ा हुआ। और के उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरे अते ताड़े पापा नू अपने उत्ते चुक दे गेत्सेमनी बाग विच मुंह पर डिगा होया है। पाप का भार इतना ज्यादा, इसलिए उनका खून पसीना की तरह बह रहा। पाप दा बोझ इतना भारा सी, इसलिए उसका खून पसीना बन बन के बह रहा। पाप का मजा एक बार भी उन्होंने चखा नहीं, पाप दा मजा एक बार भी उसने चखया नहीं। एक पीना, पात्र पीना बहुत कठोर है। और एक बार क्या कि एक कटोरा पीना बहुत ही औखा है। इसलिए उन्होंने बोले, पिता अगर मैं पीने के बिना ये टल नहीं सकता करके मांगता है। और उसने इसलिए बोलिया कि हे पिता, जेकर ए मेरे पीन तो बिना हट नहीं सकता, इस तरह कह रहा है। 3
बार प्रार्थना किया, 3 बार प्रार्थना की थी। पिता परमेश्वर कोई जवाब नहीं दिया। पिता परमेश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? मनुष्य को जिसको मेरे समान होने के लिए बनाया पापी बन गया है, और मनुख नु जिसनु मैं अपने वर्गा बन वास्ते बनाया पापी बन गया। वो नरक की आग की ओर जा रहा है, और नरक की आग वाल जा रहा है। उनको बचाने के लिए मेरा पुत्र यीशु मसीह एक कष्ट को उठाने दो, और उसनु बचाने वास्ते मेरे पुत्र यीशु मसीह नु इस कष्ट नु चलन दो। आखिरी में प्रभु बोल रहा है, आखिरी प्रभु कह रहा है, तेरा मर्जी पूरा हो, तेरी मर्जी पूरी हो जाए। एक कोई तमाशा नहीं, एक कोई तमाशा नहीं, असली घटना है, ये असली घटना है। एक कोई ड्रामा नहीं, एक कोई नाटक नहीं, ड्रामा नहीं। मेरे साथ गसमना वाटिका में आओ, मेरे नाल गतसमनी बाग में चाहिए। अपने आप को खाली करके आया हुआ प्रभु का हालत क्या हो रहा है? अपने आप नु खाली करके आए प्रभु दी हालत की है? स्वर्ग का महिमा खाली करके शून्य करके आया हुआ प्रभु का हालत क्या है? स्वर्ग दे जलाल नु छड़ के खाली करके आए प्रभु दी हालत की है? हमारे घर में आया हुआ उनका हालत क्या है? साडे घर विच आए वक्त उस दी हालत की है? रोमी सिपाहियों ने उनको पकड़ा, रोमी सिपाहियों ने उसनु फड़ लिया, उनके मुंह में जोर से थप्पड़ मारने लगे, उसके मुंह ते जोर जोर दी थप्पड़ मार दे हन। वो चुपचाप सह रहा है, वो चुपचाप सह रहा है। उन्होंने ये नहीं बोलता मुझे क्यों मार रहे वो हो, अगो ये नहीं कह रहा मैनू ना मारो। उन लोग उनके मुंह में थूक रहा, वो लोग उसके मुंह ते थूक दे हन। उन्होंने ये नहीं पूछ रहे क्यों थूक रहे हो, वो अगो ये नहीं पूछता क्यों थूक दे हो। मैं इधर अच्छा जेंटलमैन बनकर बैठा हुआ है, इधर मैं बहुत ही अच्छा व्यक्ति बन के तारे सामने बैठा। अगर मेरा चुप के किया हुआ पाप सब आपको याद होगा, आप मेरे मुंह में थूकोगे, और जेकर मेरे लोग के जो मैं पाप कीते तानु पता लग जाएगा, सब मेरे मुंह ते थूकोगे। मेरे जगह में आपके जगह में उनके मुंह पे थूक रहा, मेरी जगह ते ताड़ी जगह ते उसते मुंह ते थूक के आ गया। उनका सिर में लंबे लंबे खांटे उसते सिर विच घुसेड़ रहा है, उसते सिर विच लंबे लंबे कंडे जड़े है वो दाखिल कर रहे हैं, मार मार के घुसेड़ रहा है, मार मार के उत्तों मतलब ही खबो रहे हैं। हम कितने गंदे बात सोचते हैं, असी कितनियां गंदियां गल्लां सोचते हाँ, हमारे मन में कितने गंदे विचार आते, साडे मन विच कितने गंदे सोच विचार होंदे। उनके सिर पर कील की तरह खांटे घुसेड़ दिया जा और रहा है, उसते सिर दे विच किल्लां दी तरह कंडे जड़े है वो तस दिते, उनका कपड़ा उतार दिया और उसते कपड़े ला दिते। रोमी पीत कोड़े से उनको मार रहा है, रोमी कोड़े दे नाल उसनु मार रहे हैं। रोमी कोड़े में चमड़े के पीते हैं, और रोमी कोड़े विच चमड़े दे जेड़े है वो तांतू लगे हुए हैं, उसमें उसके ऊपर लोहे हड्डियों का टुकड़ा खांटे लगाया हुआ, और उसते उत्ते लोहे अते हड्डियां अते कच दे जेड़े टुकड़े पुरजे लाए हुए हैं। उसके साथ मारते वक्त जाकर शरीर में घुस जाता और है, जदों मारदे वक्त पूरा शरीर दे विच जाके धस जाता है। फिर खींचते से सारा मांस निकल आता है, फिर खिंचदे वक्त पूरा मांस भी नाल निकल आंदा है। दाहिने तरफ से 13 बार, सज्जे पास्यों 13 वार, बाएं तरफ से 13 बार, खब्बे पासों भी 13 बार, पेड़ के और पीठ के चारों तरफ 13 बार, पिछों भी कमा के 13 बार। सारा मांस निकल रहा, सारा मांस निकल गया। कितना दर्द होगा, कितना दर्द हो रहा है, कितना दर्द होगा, कितना दर्द होगा। चमड़ा पूरा निकल गया, चमड़ी पूरी निकल गई, मांस इधर उधर निकल गए, मांस जिहड़ा इधर उधर निकल गया, हड्डियां दिखाई दे रहा, हुण हड्डियां दिस रहियां हन। यशायाह इसको देखकर बोल रहा है, यशायाह इसनु वेख के कह रहा है, पतरस इसको देख के कह रहा है, पतरस इसनु वेख के कह रहा है, उनके घोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उसते कोड़े खान नाल असी चंगे हो गए। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते समय लोग क्यों चंगे होते हैं? असी बीमारां दे लई प्रार्थना करदे वक्त लोग क्यों चंगे हो जांदे हन? मेरा पवित्रताई के कारण नहीं, मेरी पवित्रताई दे कारण नहीं, मेरा वरदान के कारण, मेरे वरदान दे कारण नहीं। यीशु ने घोड़ा खाया, यीशु ने कोड़े खादे हन। मैं इन्हीं दिनों में कितने कैंसर लोग बीमार लोग चंगा हुआ देख रहा हूं, और मैं इन्हां दिनां विच किन्ने कैंसर दी बीमारी दे जेड़े पीड़ित सन उन्हां नूं चंगे होए वेख्या। एड्स का बीमार लोग भी चंगा होते हुए मैं देख रहा हूं, और एड्स की बीमारी दे जेड़े पीड़ित सी उन्हां नूं चंगे होए वेख्या है।
कोई बीमारी नहीं जो यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा चंगा नहीं होता। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जो यीशु मसीह के कोड़े खान तो चंगी नहीं हो सकती। कल भी परसों भी कितने लोग चंगे हो गए, और कल भी परसों भी कितने लोग चंगे हो गए। आज भी कुछ लोग चंगे होने जा रहे हैं। आज भी कुछ लोग चंगे होने वास्ते जा रहे हैं। मेरे ताकत से नहीं, मेरी ताकत नाल नहीं, यीशु के कोड़े खाने के कारण, यीशु दे कोड़े खान दे कारण। उसके बाद उनको एक भारी सलीब दिया गया। उस तो बाद उसनु एक वड्डी सलीब दी गई। कंधे पे रखने के लिए कंधे पूरा चमड़ा मांस उतर गया है, और मोढे ते रखन वास्ते मोढे ते पूरा मांस पहले ही निकलिया होया है। लेकिन और कोई रास्ता नहीं, पर होर कोई चारा नहीं। दर्द सहते सहते भारी सलीब उठा रहा है। दर्द सहंदे सहंदे वड्डी सलीब चुक रहा है। उनका चेले सब भागे, उसते चेले सब भज गए। उठा के जा रहा है, चुक के जा रहा है, ताकत नहीं गिर रहा है, ताकत नहीं डिग रहा है। 7 बार गिरा, 7 बार डिग पिया। आखिरी में गोलगोथा में पहुंच गया। आखिरी वक्त गुलगथा तक पहुंच गया। उनको सलीब पर लटाया गया, उसनु सलीब ते लटाया गया। अपने आप हाथ फैला के दे रहा है, अपने आप हाथ अपने फैला के दे रहा है। आमतौर पर किसी को सूली पर कील लगाना है तो जोर से हाथ पकड़ना पड़ता है, और आमतौर ते जेकर सलीब ते किसी नु किल ठोक के चढ़ाना है ते जोर दे नाल जबरदस्ती हाथ पैर फड़ने पैंदे हन। अपने आप दे रहा है, पर अपने आप दे रहा है। हाथों में कील लगाए, पाँव में भी कील लगाए, हत्थां विच भी किल ठोके गए, पैरां विच भी किल ठोके गए। नंगा लटका दिया गया, नंगा लटका देता। वो क्रूस उठाकर खड्डे में जोर से डाला, सारा जोड़ हिल गया। और जदों वड्डी सलीब चुक के जोर दे नाल उस टोए विच सुट्टी ते जिस ते कन झटका लगदे ना पूरे जोड़ हिल गए। दाहिने तरफ एक चोर, बाएं तरफ एक चोर, सज्जे पासे एक चोर, खब्बे पासे एक चोर। दोनों चोरों के बीच में कौन लटक रहा? इन्हां दोनों चोरां दे विचाले कौन लटक रहा है? स्वर्ग का परमेश्वर, सुर्ग दा परमेश्वर। क्यों उनको इधर आना पड़ा? क्यों ओनू इधर आना पिया? मेरा पाप, आपका पाप, मेरा पाप, ताड़ा पाप। आपका पाप का सजा उठा रहा है, ताड़े पाप दी सजा चुक रहा है। मेरे पाप का सजा उठा रहा है, मेरे पाप दी सजा चुक रहा है। शरीर में उन्होंने पूरा सजा उठाया, शरीर विच उसने पूरी सजा चुक लई। अभी उन्होंने प्राण में सजा उठा रहा और है। प्राण विच सजा उठा रहा है। भजन संहिता 18 का 4 से 6 तक पढ़िएगा। जब 18 दी 4 तो 6 तक पढ़िए। प्राण में वो सजा उठा रहा है, प्राण विच सजा उठा रहा है। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर गिर गया हूँ, और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। मौत ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਮੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ। ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਫੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਔਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ। प्रभु यीशु मसीह 3 किलो में जब लटक रहे थे, प्रभु यीशु मसीह या 3 किला ते लटक रहा सी। धरती में दिन के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक घोर अंधकार छा गया। धरती ते दिन दे 12 बजे तो लेके 3 बजे तक बहुत बड़ा हनेरा छा गया। सूरज को देख नहीं सका, सूरज देख नहीं सका। कौन लटक रहा है? कौन लटक रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर 3 किलो में लटक रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर 3 किला ते लटक रहा है। उनका शरीर 3 किलो में लटकते वक्त एक खास बात हुआ। उसका शरीर 3 किला ते लटकते वक्त एक खास गल वापरी। उनका आत्मा प्राण को पाताल का रस्सियां खींच कर नरक की आग में ले गए। उसके आत्मा ते प्राण नु पताल दिया डोरियां जड़ियां सी ओ वल के खिंच के ले गईयां। नरक की आग में ले गए, नरक दी आग विच ले गईयां।
शरीर में उन्होंने दुख उठाया। शरीर ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ। मैंने बोला पाप करने वाला हमारा प्राण है। मैं दस्या पाप करने वाला साडा प्राण है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का आत्मा और प्राण उधर खींच के ले गए। और साडे प्रभु यीशु मसीह दा आत्मा ते प्राण नु उधर खिंच के ले गए। इसलिए यीशु कह रहा था, इसलिए यीशु कह रहा सी, एली एली लमा शबक्तानी, एली एली लमा सबक्तानी, हे प्रभु मुझे क्यों छोड़ दिया? हे प्रभु तू मैनू क्यों छड़ देता? हमारा पाप जब उन्होंने उठाया, साडे पाप जब उसने चुके, पाप का रस्सी खींच कर उनको जलने का जगह में ले गए। पाप दिया रस्सियां डोरियां उसनु खिंच के सड़न वाली जगह ते ले गईयां। हमारा पाप का शरीर में जितना पाप किया उसके लिए भी सजा और प्राण के लिए भी सजा उठा रहा है। और असी शरीर विच रह के जिन्ने पाप किते हैं उस तली शरीर विच भी सजा उठा रहा है, अते प्राण विच जिन्ने पाप किते हैं उस विच ही प्राण विच भी सजा उठा रहा है। उधर जाके जल रहा है, उधर जाके सड़ रहा है, उधर से पुकारा, उधरों पुकारिया, तब पिता ने उनको उधर से छुड़ा दिया। तब पिता ने उसनु उधरों छुड़ा लिया, वापस सलीब पर आ गया, वापस सलीब ते आ गया। ये 3 घंटों के अंदर वापस आया, इन 3 घंटों दे विच वापस आ गया। फिर क्या कह रहा है? की कह रहा है? सब कुछ पूरा हुआ। सब कुछ पूरा होया। क्या पूरा हुआ? की पूरा होया? शरीर में दुख उठाने सजा उठाने का पूरा हो गया। शरीर में दुख चलन दा काम पूरा हो गया। आत्मा प्राण में सजा उठाने का काम पूरा हुआ। आत्मा ते प्राण में भी सजा उठाने का काम पूरा हो गया। उसके बाद उन्हें अपने आप का प्राण छोड़ दिया है। उस तो बाद उसने अपने आप ही अपना प्राण छाड़ दिता। उधर से वो कह रहा है, वो कह रहा है, ओ मनुष्य संतान, हे मनुष्य दी संतान, मेरे क्रूस की ओर देखो, मेरी सलीब दी वाल देखो, तुम्हारा पाप का पश्चाताप करो, अपने पाप तो पछताओ, नरक से बच जाओ, नरक तो बच जाओ। यशायाह 1:18 पढ़कर हम समाप्त करेंगे। यशायाह 1:18 पढ़ के असी समाप्त करांगे। यशायाह 1:18, यशायाह 1:18। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आओ असी सलाह करिए। यहोवा आखदा है, भावें तुहाडे पाप किरमच जे होन ओ बर्फ जे चिट्टे हो जाणगे, भावें ओ मजीट जे लाल होन ओ ऊन जे हो जाणगे। इधर में बोलते तुम्हारा पाप लाल रंग का क्यों ना हो, इधर वो कह रहा चाहे ताडे पाप मजीठ जे लाल क्यों ना होन, वो सफेद हो जाएगा, ओ सफेद हो जाएंगे। आपका पाप कितना गहरा क्यों ना हो, ताडे पाप किन्ने भी गूढ़े डूंगे क्यों ना होन, यीशु के लहू के द्वारा आप शुद्ध हो जाओगे। यीशु मसीह दे लहू दे द्वारा तुसी शुद्ध हो जाओगे।